ओम शांति। वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है? ये समय हमारे रिटर्न जर्नी का है। यही बुद्धि में रखना है। तो अब हम वापस घर जा रहे हैं। उसके लिए हमको बाबा इतने सालों से सिखा रहे हैं, संपूर्ण त्याग मूर्त बनना है, तपस्वी मूर्त बनना है, अथक सेवादारी बनना है, फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बन के बाबा के पास जाना है। तो ये जो समय आया है, ये वास्तव में हम सबके लिए कोई नई बात नहीं है और नई भी है, क्योंकि इतने सालों में ऐसा हमने कभी देखा नहीं। लेकिन हमारे प्यारे बाबा ने हमको सब कुछ बता दिया है। बच्चे, समय समय पर अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम आएगी, इससे भी जटिल समस्याएं आएंगी, लेकिन हम सबको ऐसे समय पर इसको प्रॉब्लम नहीं समझना है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। और इसके लिए जितना हो सके उतना निरंतर बाबा की याद में रहना है, तपस्या करनी है। तपस्या से ही सब कुछ ठीक होता है। कभी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझना। जो आया है वो चला जाएगा। तो हमें बहुत बहुत अखंड योग, अखंड तपस्या करके अपने तपो बल से, बाबा की याद से, पूरे विश्व से इससे मुक्त करना है। हम सबकी यही जिम्मेवारी विशेष बनती है। और हम सब बीके भाई बहने बहुत ज़्यादा बाबा की सेवा में बिजी रहते हैं, तो स्वयं के प्रति समय कम मिल पाता है। तो अब ये 1 मास का लॉकडाउन हुआ, तो हर एक को तपस्या के लिए और स्वयं के प्रति समय देने का, स्व स्थिति बनाने का, स्वयं को देखने का, मेरे में क्या क्या कमी है और मैं उसको कैसे परिवर्तन करूं, वो भी हमें समय मिला है। तो इसकी तरफ भी हमारा तपस्या करते हुए विशेष विशेष ध्यान रखना चाहिए। त्याग मूर्त बन के रहना है, तपस्वी मूर्त बनना है, अथक सेवादारी रहना है। तो बाबा ने तो हमें सब कुछ बहुत पहले से बता दिया है और अभी भी बाबा बता रहे हैं, और आगे भी ऐसे बहुत कुछ सीनरियाँ जिसको कहीं हमें देखने को मिलेगी। तो हमारे मन में
कभी भी क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये क्वेश्चन नहीं उठने चाहिए। क्वेश्चन का जो इशारा होता है वो टेढ़ा होता है, लेकिन हमारे मन में सदा फुल स्टॉप ही रहना चाहिए। कुछ भी है फुल स्टॉप लगाओ, उसका ज़्यादा चिंतन नहीं करना है, क्योंकि हमारी बुद्धि तो एक है ना, दिल तो एक है। या तो वो यही सब बाहर की बातें पूरा दिन सुनते रहेंगे और चिंतन करते रहेंगे, और या तो इसको फुल स्टॉप लगा करके और अपनी बुद्धि को परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में लगाएंगे। अगर आप अपनी बुद्धि को बाबा की याद में लगाएंगे और तपस्या करेंगे तो आपकी तपस्या से ये सब बादल जो आए हैं वो सहज रीति से हट जाएंगे। अभी तो ये 3 मई तक का लॉकडाउन लगा है, लेकिन आगे अभी ये दुनिया कहाँ तक पहुँचेगी, कब खुलेगा, कब सब कुछ होगा, कब नॉर्मल बनेगा, ये भी चिंतन हम क्यों करें। जिनको ये ड्यूटी दी गई है वो चिंतन करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, अन्य सब मंत्रीगण, अन्य लोग, विश्व के जितने भी मंत्रीगण हैं वो सब चिंतन करते हैं। ये देश पे दुविधा आई है तो ये कैसे जाएगी। हमको बाबा ने एक ही ड्यूटी दी है, आप अखंड तपस्या करो, अखंड तपस्या, उसका तार न टूटे, सदा अचल अडोल स्थिर रहो। ड्रामा फिक्स है, फिक्स ड्रामा चल रहा है, उस फिक्स ड्रामा को हम बदल नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं बदल सकता है। तो जब हमें पता है ड्रामा फिक्स है तो फिर हम प्रश्नों की लाइन क्यों लगाएं। तो अपनी बुद्धि को पूरा निश्चिंत रखें। हमारी प्यारी दादी जी को हमने देखा, कैसी भी परिस्थिति आती थी, कैसी भी प्रॉब्लम आती थी, कुछ भी होता था, लेकिन उन्होंने कभी भी टेंशन नहीं किया और सदा यही कहती थी, मैं क्यों टेंशन करूं, बाबा बैठा है, करण करावनहार बाबा है, हमें तो उसकी याद में ही रहना है। दादी जी ने हमें 3 बातें बहुत अच्छी तरह से सिखाई है। सदा अपने को निमित्त समझ के चलो, कभी भी कोई अहम और अहंकार नहीं आना चाहिए। कुछ भी आप करो लेकिन अपने को अहम से बाहर रखो। करण करावनहार बाबा है। और सदा निर्माण चित होकर के रहना है। सबको रिगार्ड देना है, जितना रिगार्ड देंगे उतना रिगार्ड पाएंगे। और फिर अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी रखनी है।
कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोच कर बोलो। अब ये समय है, मौन व्रत धारण करके रहो। जितना मौन व्रत धारण करके रहेंगे और शांति में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, उतना आपके अंदर शक्ति भरेगी और वो शक्ति सारे विश्व को किरणें देगी। तो हमारा काम है पूरे विश्व को किरणें देना। तो इसके लिए स्वयं को भी हमें उतना ही शक्तिशाली बनाना है। अमृत वेले से बाबा ने जो हमारी दिनचर्या बनाई है, अमृत वेले करना, उसके बाद मुरली सुनना, फिर स्थूल कार्य करना, नुमा शाम का योग करना, कोई भी बात है अपने मन की इधर उधर वर्णन नहीं करनी है। सब कुछ बाबा को सुनाओ, कभी परचिंतन नहीं करना है। परचिंतन करने से कोई प्राप्ति नहीं होती। अपनी बुद्धि को साफ सुथरा रखना है, सबको प्यार देना है, सबको रिगार्ड देना है, बड़ों को सदा फॉलो अप करके चलना है। अब आज ऐसा भी समय आया है जो हम सभी अपने अपने स्थानों पर YouTube के द्वारा कितने अच्छे साइंस के साधन बने हैं, जिसके द्वारा हम घर बैठे भी सब सुनते हैं और रिफ्रेश होते हैं और हमारा कुछ भी मिस नहीं होता है। तो ये किसकी कमाल है? बाबा की कमाल है, जिसने मीडिया कर्मी के द्वारा इस प्रकार के साधन बनाए। अगर ये न होता तो हम एकदम खाली रहते अंदर से। तो आज तो हमको ये भी मिल रहा है, कल तो हमने देखा नहीं है क्या होगा। भविष्य तो कोई ने कभी बताया ही नहीं है किसी को। तो अभी देखो स्टूडेंट्स सेंटरों पे भी नहीं जाते, वहां भी बहनें ऑनलाइन ही सब सुना रही है मुरलियात। और यहाँ भी आप इतना बड़ा घर होते हुए भी 50 लोग बैठते हो। ज्यादा बड़ी गैदरिंग नहीं करनी है इसके लिए। तो ये सब समय की बलिहारी है, समय अनुसार सब हो रहा है। बड़ों ने जो हमें इतनी शिक्षाएं दी है, उससे हमको भरा है। उन बातों को भी हम दोहराएं और उनके समान बनने का प्रयत्न करें। मैं तो आज 50 साल से यहाँ पर हूँ, तो 50 साल में मैंने क्या नहीं देखा होगा। आप पूरे यज्ञ का इतिहास मेरे से सुन सकते हो, लिखवा सकते हो। तो हमारी दादियों ने कैसे यज्ञ को आगे बढ़ाया और कैसे सब बाबा के बच्चों को संगठन में प्रेम प्यार से चलाया और सबके प्रति कैसे शुभ भावना और शुभ कामना रखी। जब हमारी सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना होती है तो वो स्वयं ही हमारे समीप आते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। कभी किसके लिए मन में कुछ नहीं रखने का।
तो दादियों को हमने प्रैक्टिकल में ये देखा है, हर एक को प्यार की दृष्टि से देखना, हर एक को प्यार देना, हर एक को गले लगाना, और हर एक कोई कैसा भी हो हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना। कभी किसी की कमी दादियों ने नहीं देखी। सभी दादियों को मैंने नजदीक से देखा है। हम गलती करके जाएंगे, सामने जाएंगे, वो इतने प्यार से मुस्कुराएंगी और इतनी प्यार से दृष्टि देंगी और जैसे गले लगा लेंगी। आज हमारी दादी जानकी जी का दिन है, 1 मास हो गया उनको। लगता है क्या 1 मास हो गया? आज भी हमको यहाँ जहाँ तहाँ दिखाई दे रही है। दादी गई कब कहाँ है? यहाँ ही है, हमारे साथ ही है। हम सब वतन तो साथ चलेंगे ना। दादियाँ वतन चली जाएंगी, हम नीचे रहेंगे क्या? उन्होंने जो हमें सेवा का भार दिया है वो हम संभाल रहे हैं, और सकाश भी वही देती है हर प्रकार की सेवा करने की। बड़ी दादी, दादी, सब दादियों के बारे में जब समझो तो अपनी बुद्धि में रखो, हमें बाप समान बनना है, दादियों के समान बनना है। दादी जी के सामने, जानकी दादी जी के सामने जब हम जाते थे, दूर से ही मुन्नी आई है और इतने प्यार से गले लगा के मिलती थी जैसे हम कभी मिले ही नहीं है, और इतनी प्यार भरी शिक्षा देती। तो अपने को भरपूर महसूस करते और रिटर्न वहां से दोबारा पैर घूमते नहीं थे, जाएं वापस। ऐसी थी हमारी दादी। त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त। हमेशा कहती थी मेरे ऊपर एक पेनी भी खर्च नहीं हो। तो ऐसा ही हुआ। वो ड्रामा लिखा हुआ था, वो लॉकडाउन में गई, सब तड़पते अंदर से ही रह गए। कोई अंतिम दर्शन भी वीडियो में ही गया सबने। तो भगवान ने, तो बाबा ने, ड्रामा ने सब लिख दिया है। समय समय पर जैसा समय आएगा ऐसे वो दिखाई देगा। परिस्थितियां तो अभी संसार की और जटिल होती जाएंगी। थोड़ा टाइम ठीक होगा फिर कुछ होगा, फिर थोड़ा टाइम ठीक होगा फिर कुछ होगा, ऐसा मेरा मन कहता है। हो सकता है ना भी हो कुछ, लेकिन उसके लिए हमें अपने मन को बहुत बहुत पावरफुल और शक्तिशाली बना करके रखना है। बस निरंतर योग बाबा के साथ लगा रहे तो आप कभी भी नर्वस नहीं होंगे। योग नहीं होता है तो नर्वस होते हैं। बाबा कहते हैं मैं आपके साथ हूं और सदा साथ रहूंगा। अब आज देखो, जहां पर हजारों भरे रहते, आज वहां पर हम लोग केवल समर्पित हैं। सेंटरों पर जहाँ 1000 स्टूडेंट आते, वहाँ 4 बहनें 5 बहनें हैं, कहीं तो 2 भी है जो मुरली सुनाती है, और ऑनलाइन सब सुनते हैं बैठ करके। लेकिन मन तो होता है ना हम जाएं। लेकिन इतना लंबा लॉकडाउन है, 2 दिन भी छुट्टी नहीं है कहीं जाने की।
जो जहां फंस गया वो वहां फंस गया। बाकी तो अभी मैं आप सभी विश्व भर की आत्माएं जो ये सुन रही होंगी, उनको मैं बाबा की तरफ से, सर्व दादियों की तरफ से और अपनी तरफ से पूछ रही हूँ, आप सब राजी खुशी हो और राजी खुशी ही रहना है। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं है और ना ही होगी, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, बहुत मजबूत हो, अचल अडोल हो। सबको देख रही हूं मैं, जैसे एक सीन घूम रहा है, उसमें एक के बाद एक के बाद एक सब आते जा रहे हैं। समस्याओं से बड़ा कौन? हमारा बाबा। वो गीत मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। ये क्या गीत है? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मेरी मुश्किलों से बड़ा मेरा खुदा है। सुना? बस ये गीत गुनगुनाते रहो, सब गाओ बैठ के। गाओगे? ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मेरी मुश्किलों से बड़ा मेरा खुदा है। ओम शांति।